आज हम कवर करेंगे कि अपना कस्टम कैसे बनाते हैं। ठीक है। रिएक्ट तो कवर कर लिए, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट्स, यूज कंटेक्स्ट। अब देखेंगे कि अपना कस्टम हुक कैसे बनाए और कस्टम हुक का फायदा क्या होगा। कस्टम हुक हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट के लिए भी कस्टम हुक बना सकते हैं। अभी हम वही काम करेंगे। अब कस्टम हुक का फायदा पता है क्या होगा हमें, क्या कहते हैं, हम जो अपनी फाइलों में बार बार इसको इंपोर्ट करा रहे होते हैं और इसको इंपोर्ट करा के लिख रहे होते हैं, हमें ये करने की जरूरत नहीं होगी। हम एक जगह पे इसको डिफाइन करेंगे और रखेंगे, वहां से अपना कस्टम हुक बनाएंगे और सिर्फ उस कस्टम हुक को इंपोर्ट कराएंगे। हमें इन दो चीजों को इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज ये है कि ये दो चीजें रिटर्न करता है। जो कंटेक्स्ट होता है वो दो चीजें रिटर्न करता है, या तो भाई अनडिफाइंड देगा या तो आपको डेटा लाके दे देगा। ठीक है। इस वजह से यहाँ पे कंडीशन भी लगाई कि अगर कंटेक्स्ट के अंदर डेटा होता है तो डेटा ला दो, नहीं तो फिर मैसेज दे दो यार कंटेक्स्ट का डेटा नहीं है, नहीं मिल रहा, नहीं मिला। ठीक है। तो अब देखेंगे अपना कस्टम हुक कैसे बनाया जाता है। अच्छा, हुक की पहचान किससे होती है? यूज से। तो हम उसी नाम से हुक क्रिएट करेंगे इसी कंटेक्स्ट की फाइल के अंदर। मैं यहाँ पे कौन सी वेबसाइट पे वर्क कर रहा हूँ? टाइल की वेबसाइट पे। ठीक है। तो मैं नाम भी उस हुक का वैसा ही दूंगा, मैं लिख देगा कौन यूज टाइल हुक, इस तरीके से। यानी कि मैं अपना कस्टम एक हुक बना रहा हूँ और मैं एक फंक्शन को प्रॉपर बनाऊंगा और यहाँ पे मैं यूज स्टेट डाल वो यूज कंटेक्स्ट डाल दूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई टाइल हुक को मैं बराबर कर देता हूँ यूज कंटेक्स्ट के। और उस कंटेक्स्ट के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, मेरा ये जो चाइल्ड कंटेक्स्ट है ये मैं डाल दूंगा सिंपल। सब ये दो चीजें देगा, या तो अनडिफाइंड देगा या तो डेटा देगा। अब अगर मैं इसको रिटर्न करा दूं ना इसके अंदर, ये मेरा हुक बन के हो गया, ये मेरा कस्टम हुक बन गया। सिंपल, ये मेरा कस्टम हुक बन गया। अब अगर मैं इसको एडिट कराता हूँ ना तो ये मुझे दो वैल्यू देगा, या तो अनडिफाइंड या तो डेटा। मैं चाहता हूँ भाई खाली डेटा चाहिए, मुझे अनडिफाइंड नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है। कि क्या करो, इफ अगर जो टाइल हुक है वो नहीं होता तो क्या करो, थ्रो कर दो न्यू एरर। और यहाँ मैं लिख देता हूँ कंटेक्स्ट इज नॉट फाउंड। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं रिटर्न लगा देता हूँ टाइल हुक। अब क्या होगा, मेरे पास खाली डेटा होगा तो देगा, अगर डेटा नहीं हुआ तो एरर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मेरे पास अब अनडिफाइंड रिटर्न नहीं हो। ठीक है। और मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं इसको एक्सपोर्ट करा दूंगा। मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करा देता हूँ। एक्सपोर्ट बाय डिफॉल्ट तो मैं करा चुके हैं वैसे ही, तो कल वैसे जाऊंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूज टाइल हुक। ठीक है। सिंपल, ये हमारा कस्टम हुक बन के रेडी हो गया। ठीक है। और भी तरीके से बन सकते हैं लेकिन जो मेनली जो यूज हो जाता है ना वो इस तरीके से हम बना के कर लेते हैं। इसका फायदा ये होता है ना, हमें हर एक फाइल में जाके चाइल्ड कंटेंट को इम्पोर्ट कराने की जरूरत ना, हर फाइल में जाके यूज कंटेंट को इम्पोर्ट कराने की जरूरत। खाली हम इसको इम्पोर्ट कराएंगे, हमारा डेटा हमारे पास आ जाए। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर ही हुक का यूज किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कस्टम बन के रेडी हो जाए, कस्टम हुक। ठीक है, एक्सपोर्ट करा दिया। अब सीधा सीधा यहाँ पे आएंगे और अब मुझे ये इफ की कंडीशन लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, सही है, यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू? मैंने क्या किया, कौन लिखा, वेरिएबल में क्या डाल दिया, यूज कंटेक्स्ट डाल दिया, इसके अंदर सारा का सारा कंटेक्स्ट आ रहा है, सारा का सारा डेटा आ रहा है जो जो हम यहाँ पे पास करते जा रहे हैं। अब ये दो शक्ल में आएगा, या तो डेटा आएगा या तो या तो नहीं आएगा, या तो अनडिफाइन आएगा या फिर डेटा आएगा। तो मैं चाहता हूँ मेरे पास अनडिफाइन नहीं है, डेटा है। और अगर डेटा अनडिफाइन होता है तो एरर थ्रो हो जाए। तो मैंने क्या किया, कंडीशन लगाई कि अगर डेटा नहीं होता, नॉट इक्वल का मैंने साइन लगाया कि अगर डेटा नहीं होता तो क्या करो, एरर थ्रो कर दो।
सिंपली एरर थ्रो कर दो, नहीं तो फिर डेटा होता है तो क्या करो, सिंपली रिटर्न कर दो टाइल हो। ठीक है, तो फिर देखो मेरे पास अब अनडिफाइंड रिटर्न नहीं होगा, और अगर अनडिफाइंड होता है तो क्या होगा, एरर थ्रो हो जाएगा, ब्राउजर में एरर शो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज के लिए अब इससे फायदा क्या हुआ मुझे, ना मुझे चाइल्ड कंटेक्स्ट को दोबारा इंपोर्ट कराने की जरूरत, और ना ही मुझे यूज कंटेक्स्ट को दोबारा हर फाइल में इंपोर्ट कराने की जरूरत, मैं खाली इसको इंपोर्ट कराऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ ग्रैंड पेरेंट में, सॉरी ग्रैंड पेरेंट में डाला है, यहाँ डाला है हमने, ठीक है ना। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, अच्छा अभी मैं अगर इसको कमेंट कर दूँ, ठीक है, मैं इस पूरे को कमेंट कर देता हूँ, तो मेरे पास एरर आ रहा है अभी, है ना, एरर आ रहा है मेरे पास, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने कस्टम हुक का यूज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे मैंने यूज कंटेक्स्ट का यूज कर रहा हूँ। तो या तो ये डेटा देगा या तो नहीं देगा, सही है ना, या तो होगा या तो बोला है पॉसिबल इतना हो सकता है, तो उसके लिए क्या करो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कमेंट करूंगा, और मैं यहाँ पे लूंगा कौन एज कंटेक्ट दोबारा से, और मैं उसको बराबर कर दूंगा यूज स्टाइल हुक के सिंपली। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा एज कंटेक्ट डॉट चाइल्ड, देगा, क्वेश्चन मार्क आया कहीं पे, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अगर डेटा नहीं होगा तो एरर थ्रो कर दो, वरना डेटा ला दो। इससे क्या इंश्योर हो रहा है कि यार हो ना हो डेटा मेरे पास आए, आना ही है, अगर डेटा नहीं आएगा तो एरर थ्रो हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना से काम होता है, अब हम इसको रन करा के देख लेते हैं। ठीक है ना, लिख देते हैं वन डेव। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कस्टम। अब इससे फायदा क्या हुआ, ना हमें कंटेक्ट को इंपोर्ट कराने की जरूरत है, ये पूरा ही हटा देता है। ठीक है, ना हमें कंटेक्ट को इंपोर्ट कराने की जरूरत, और ना ही इस कंटेक्ट को जगह जगह इंपोर्ट कराने की जरूरत, सिंपली हम अपना कस्टम हुक बना सकते हैं, और उसके अंदर सारी चीजें हमारे पास मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, सही है, और फिर मैं अपने ब्राउजर में आके पेस्ट कर दूँ। ठीक है, और इनको मैं हटा दूँ। ठीक है, सही है, सिंपली क्या लगता है, अब ना हमें दो इम्पोर्ट लाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली हम यहाँ पे कंटेंट के अंदर आएंगे, और यहाँ पे हम भाई अपना यूज करने को लिख देंगे। ठीक है, ताकि वो सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाए। अब डेटा दो शक्ल में आएगा, या तो अनडिफाइंड या तो डेटा। ठीक है, तो डेटा अगर आता है तो डेटा रिटर्न कर दो, वरना एरर थ्रो कर दो, सिंपली ये काम होता है। अच्छा और भी काम होते हैं, लेकिन तो मेन काम के लिए तो ज्यादातर इसी कामों के लिए होता है, क्योंकि हमें दो इम्पोर्ट कराने की पंचायत नहीं चलनी होती, क्या है उसका चाइल्ड कंटेक्ट भी इम्पोर्ट करा, उसके बाद यूज कंटेक्ट को भी इम्पोर्ट करो। सिंपली क्या करो, उसके लिए कस्टम अपना बनाओ उसी फाइल के अंदर। ठीक है, चाइल्ड कंटेक्ट यहाँ पे बना हुआ, यूज कंटेक्ट इम्पोर्ट कराओ। ठीक है, और उसको वेरिएबल में सेव करा दो, सही है, हमारा कंटेक्ट हो गया, और फिर क्या करो, उसको रिटर्न करा दो, तो हमारा कस्टमर बन के रेडी हो गया। ठीक है, अगर नहीं होता तो एरर शो कर दो, होता है तो हमें डेटा ला के दे दो उसका। ठीक है, सही है, तो हमें हमारे पास एज आ गई, सही। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, यानी किस तरीके, फॉर एग्जाम्पल, है ना, यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूँ। ठीक है, एम्प्टी मैंने छोड़ा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, सही है, ठीक है ना, और फिलहाल के लिए जरा मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ओ, sorry। ठीक है ना, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए, अब अगर मैं अपनी वेबसाइट में आऊँ तो मेरे पास एरर आया है, रीलोड करता हूँ, देखा रन टाइम में एरर चल गया, देखा कंटेंट इज नॉट फाउंड, बिल्कुल सेम एरर चला है जो मैंने वहां पे लिखा था। सही है, अगर मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
यहाँ पे क्या आ रहा है, कंटेक्स्ट इज नॉट फाउंड। अब अगर मैं यहाँ पे कंटेक्स्ट के बजाय लिख देता हूँ भाई डेटा नॉट फाउंड, तो यहाँ पे अब डेटा शो हो जाए, देखा, तो मिलता है तो सही, नहीं तो रन टाइम एरर। ठीक है ना, तो ये इसका फायदा होता है। ठीक है, सही है ना। तो अब क्या करते हैं, वहां पे भी हमने कमेंट किया था, अनकमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको खोलता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ। ठीक है, इसको अब, सही है, ठीक है। और एक कंटेक्स्ट को इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है, फालतू का डाटा। ठीक है, अब मैं आऊँ तो मेरा प्रॉपरली सही से हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है कस्टम हुक का काम। ठीक है, इससे जो है काफी चीजें हमारी आसान हो जाती है। हमारी क्या होता है, कोड की लंबी लेंथ होती है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका ये फायदा हमें मिल रहा होता है। ठीक है ना, उल्टा हमारे पास ये इंश्योरिटी ये भी होती है कि डेटा हमारे पास आना ही आना है। अगर हमारे पास डेटा नहीं आता तो रन टाइम एरर थ्रो हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी हमने कंडीशन लगाई होती है, लेकिन यहाँ पे अब एक फायदा हो गया, वो हमें कंडीशन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। कंडीशन की भी लाइन हमारे पास बच गई। ठीक है ना, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है ना, कंडीशन की भी लाइन हमारे पास बच गई, कोड हमारा कम हो गया। ठीक है, कोड हमारा यहाँ से कम हो गया, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अपना कस्टम बनाया कि उसमें कस्टमाइजेशन ये है कि यार डेटा भी आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो एरर थ्रो कर देना, कोई दूसरा काम कर देना, ये काम कर देना, वो काम कर देना। ठीक है, तो ये काम कर देना। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा होता है, कोई इशू। ठीक है ना, तो क्या करो आप, जब भी उस हुक बना है या उसकी प्रैक्टिस की, अब क्या करो, जो जितने भी कॉन्टेक्स्ट हुक बना है, ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट का जिस जिस पेज पे यूज किया वहां पे यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करो, जिस पेज पे ये कॉन्टेक्स्ट बनाया है उसी पेज पे अपना एक कस्टम हुक बनाओ इसी तरीके से। ठीक है, उसमें यूज कंटेक्ट डाल दो, उसमें चाइल्ड कंटेक्ट डाल दो, ये वाला कंटेक्ट होगा। ठीक है, उस पर क्या करो, कंडीशन लगाओ कि अगर डेटा होता है तो सही है, अगर नहीं डेटा होता है तो रिटर्न कर दो, अगर डेटा नहीं होता तो एरर थ्रो कर दो। सिंपली ये काम करो तो इससे क्या होगा, हमारे पास इंश्योरिटी हो जाएगी कि यार ये जो हुक है ये डेटा लास्ट में रिटर्न करेगा। अगर रिटर्न करेगा डेटा आ जाएगा, अगर ये डेटा रिटर्न नहीं करेगा तो एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, लेकिन ये है कि डेटा रिटर्न होगा ना, अनडिफाइन आएगा ना नल आएगा। ठीक है, सही है ना, क्लियर है तो इशू। ठीक है, तो यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, जितने भी कंपोनेंट है यहाँ से यूज करने की जरूरत नहीं है, जिस जिस फाइल में लेगा है उस फाइल से सिंपली हटा दो और अपना काम करो। ठीक है, और ना ही फिर ऐसी कंडीशन लगाने की जरूरत है कि अगर यूज का टेक्स्ट के अंदर डेटा होता है तभी हमें दिखाओ, वरना एक कोई दूसरा वेरिएबल दो, कोई उसकी जरूरत नहीं है सिंपली करने की। ठीक है ना, सिंपली अपना कस्टम बनाओ और वहाँ पे उसको अप्लाई कर दो। ठीक है, सही है, तो यहाँ पे इसको एंड कर देते हैं। सही है।